दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6। जैसा कि हम लोग क्लास 4 का ईवीएस हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो आज है चैप्टर नंबर 6 उमाना। उमाना का सफर है क्या? उमाना उमाना और उसकी पक्की सहेली तथा राधा बहुत खुश थे। उमाना, उसकी पक्की सहेली कौन है? राधा। वे साथ साथ ट्रेन से केरल, देखिए ट्रेन से कहाँ जा रही है? केरल। उमाना जा रही थी अपनी नानी के घर। कहाँ जा रही थी? नानी के घर। राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने उमाना के अप्पा ही गए थे, दोनों परिवारों के लिए टिकट बुक कराने। सफर से 2 दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई थी। उसके दाएं पैर की हड्डी टूट गई थी। राधा दाएं पैर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने 6 हफ्तों के लिए उसकी दाएं पैर पर प्लास्टर चढ़ा दिया। चलने फिरने के लिए भी मना कर दिया। राधा के परिवार और उनकी टिकटें रद्द करवानी पड़ी। राधा और ओमाना अब बहुत उदास हो गई। कितनी तैयारी की थी दोनों ने मिलकर। राधा की माँ ने एक उपाय सुझाया। दोनों उन्होंने माना से कहा, तुम अपने पूरे सफर में डायरी में लिखती रहना। जब तुम वापस आओगी तब राधा तुम्हारी डायरी पढ़ लेगी। इससे तुम कोई बात भूलोगी नहीं और सफर में तुम्हारा समय भी अच्छा बीतेगा। दोनों सहेली यह बात अच्छी लगी। माना ने सफर में अपने साथी की एक कॉपी रख ली और रास्ते में सभी बातें लिखती रही। और माना की डायरी कुछ पन्ने भी तुम पढ़ लो। कहाँ जा रही है? केरल जो जा रही थी, यानी केरल जा रही थी। वो किसके घर? नानी के घर। कि उमाना की डायरी। घड़ी में कितने बजे हैं? घड़ी में आपके 16 मई है। घड़ी में आपके बजे हैं 11:30, 11:35। दोपहर का समय था। स्टेशन पर पहुंचते ही हम सबने पहले अपने नाम रिजर्वेशन चार्ट में देखा। यानी कि आप जब जाओगे स्टेशन पे तो ट्रेन आपको पकड़ना होगा तो रिजर्वेशन चार्ट निकलता है जहाँ पे आपको नाम वाम देखते हो। जल्दी ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। हमने देखा कि ट्रेन तो पहले ही भरी हुई थी। आज सुबह सुबह ही यह ट्रेन गांधीधाम कच्छ से चली थी। कहाँ चली थी? गांधीधाम कच्छ से चली थी। ट्रेन के पहुंचते ही हलचल सी मच गई। एक ही दरवाजे से कुछ लोग उतर रहे थे तो कुछ लोग चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। हम भी जैसे तैसे चढ़ गए। अपनी सीट ढूंढकर अपना सामान सीट के नीचे रख दिया। ट्रेन के चलने से पहले सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। कुछ देर बाद टिकट चेकर आया। उसने सभी की टिकटें देखी। वह देख रहे सभी ठीक सीटों पर बैठे या नहीं। अम्मा और अप्पा को नीचे वाली बर्थ मिली है, उन्हीं और मुझे बीच वाली। सबसे ऊपर बर्थ कॉलेज के 2 लड़के हैं। पास ही बैठे परिवार के 2 बच्चे हमारे जितने ही लग रहे थे। मैं उनसे बात जरूर करूंगी पर थोड़ी देर बाद। अब मैं खिड़की के पास बैठी या लिख रही हूँ। अम्मा को ने खाने का डब्बा खोलकर ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल, मिठाई, कितनी सारी चीजें लाई है अम्मा। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। बाकी बातें अब बाद में लिखूंगी। ट्रेन के डब्बे के दरवाजे पर धक्का मुक्की क्यों हो रही है? क्योंकि भीड़ होगी। क्या तुमने कभी ट्रेन का सफर किया है? अगर तुम सब ये आपका वर्कशीट है, ये जरूरी नहीं है। हम लोग अभी थ्योरी की तरफ देखेंगे कि बाद में हम लोग वर्कशीट, थ्योरी नहीं मतलब मेन पॉइंट है वो देखेंगे। आसपास 16 मई। दोपहर का खाना खाकर कुछ लोग सो गए। मुझे नींद नहीं आई। मैं खिड़की से बाहर देखती रही। यहाँ बाहर सूखे मैदान दिखाई पड़े। कई छोटे छोटे गांव भी दिखे। लग रहा था जैसे सब भाग रहे। पता है जब ट्रेन इतनी तेजी से चलता है तो बाहर की चीजें सब उल्टी दिशा में भागती दिखाई देती है। कुछ समय पहले बहुत गर्मी थी। अब शाम हो गई। हल्की हल्की हवा चल रही है। बहुत आसमान सतरंगी रंग दिखाई दे रहे। सूरज जो डूब रहा है। सॉरी। मैंने अहमदाबाद में कभी डूबते सूरज पर ध्यान नहीं दिया था। अब सभी वलसाड़ स्टेशन से निकले। वहां ट्रेन 2 ही मिनट के लिए रुकी। स्टेशन पर खाने पीने की चीजें बेचने वालों ने बहुत शोर मचाया, जैसे चाय, गरम चाय।
एक तरफ से आवाज आ रही थी, बटाटा बड़ा, पूरी साग, दूध ठंडा ठंडा दूध। लोग प्लेटफॉर्म पे खाने की चीजें खरीदे बेच रहे थे। हमने तो खिड़की से ही केले और चीकू खरीद लिए। देखिए कहाँ कहाँ पे कौन कौन जगह पे क्या क्या मिल रहा है, उस पे ध्यान दीजिएगा। मैंने साथ बैठे बच्चों से दोस्ती कर ली। वे और सुनील और एन, वे अपनी दादी के घर कोजी कोड जा रहे जा रहे हैं। कोझिकोड। सुनील ने मुझे कहानी कुछ किताबें पढ़ने दी। मैं थोड़ी देर पहले बाथरूम में हाथ मुंह धोने गई थी, पर वहां पानी खत्म हो गया था। किसी ने कहा अब पानी अगले स्टेशन पर ही भरा जाएगा। अध्यापक के लिए गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड़ गुजरात में है। यानी तीनों जगह कहाँ है? गुजरात में है। कोझिकोड केरल में है। बच्चों के नक्शे पर गुजरात और केरल दिखाई दिखाने से उन्हें यह बात समझने में आसानी होगी कि यह सफर बहुत लंबा है। ट्रेन के बाथरूम में पानी खत्म होगा। क्यों? क्योंकि भीड़ होगा, पानी भरा ही नहीं होगा। तो ये है चित्रों को पहचान कर रेलवे स्टेशन पर ये लोग क्या काम करते हैं, चर्चा करो। अध्यापक के लिए है। देखिए यहाँ पे स्वीपर है, ये क्या है? साफ कर रहा है, मॉपिंग कर रहा है। ये आपका ये गार्ड होगा, ये आपका ड्राइवर होगा, ये आपका टिकट कलेक्टर होगा, ये है आप पुलिसमैन, ये आपको टिकट काटने वाली होगी, ये कुली होगा। तो ये था उमाना की डायरी से क्या क्या कहाँ पे क्या क्या उसने खाया था। तो आई होप आपको चैप्टर ये समझ में आया होगा। अगर